वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, BS सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटलैब के लेक्चर नंबर 2 को। और लेक्चर नंबर 2 में आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 को हम कंप्लीट कर सकें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्प्ले फॉर्मेट्स को, जो कि आपका था टॉपिक नंबर 1.4। आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक नंबर 1.5 और इससे ऑनवर्ड कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया जाए। तो टॉपिक नंबर 1.5 स्टूडेंट्स हमारे पास है एलिमेंट्री मैथ बिल्डिंग फंक्शंस। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको चैप्टर का नाम मालूम है कि चैप्टर का नाम है स्टार्टिंग विद मैटलैब। तो हम मैटलैब को समझने की जस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन जब यूज़ करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि क्या इसमें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें टेक्स्ट मैसेजेस के ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें वॉइस कॉलिंग के ऑप्शन मौजूद हैं, या नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोग देखते हैं और फिर आप इनका यूज़ करते हैं। सिमिलरली मैटलैब सॉफ्टवेयर में भी जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, हम फिलहाल उन ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम 1.5 टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एलिमेंट्री मैथ बिल्ड इन फंक्शन। अब एलिमेंट्री मैथ बिल्ड इन फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास लिखा हुआ है फंक्शंस। तो फंक्शंस का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, फंक्शंस का मतलब ये है कि ज़ाहिर है आपको वहाँ पे कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, आप उसके लिए लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आप SQRT मतलब फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, एक्स। मिसाल के तौर पे अगर आपको 9 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैटलैब पे आप क्या लिखेंगे, SQRT और ब्रैकेट में आप क्या लगा देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। इसी तरह और भी बहुत से फंक्शन हैं जिन्हें हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं हमारे पास। तो एलिमेंट्स विद फंक्शन, एलिमेंट्स मैथ फंक्शन। देखें जी ये आपके पास कौन कौन से हैं। तो यहाँ मैं एक टेबल छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मैं लूँगा फंक्शंस और फिर आगे उनकी डिस्क्रिप्शन करेंगे हम। और यहाँ पे हम उसकी क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। हाँ जी, फंक्शन स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले है स्क्वायर रूट का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया। वो क्या है, SQRT एक्स आप लिखेंगे। अगर आप किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप मैटलैब पे क्या लिखेंगे, SQRT और साथ में क्या लिखेंगे, आप एक्स लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, आप क्या ले रहे हैं, एलिमेंट का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। और एग्जाम्पल इसकी क्या है, आप चाहें तो वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल। हम अभी ये मैटलैब सॉफ्टवेयर पे भी इसे टाइप करेंगे, देखेंगे वहाँ पे फर्ज करें 81, तो आपको मालूम है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो हमेशा 9 होता है। तो अब आगे नेक्स्ट इसका फंक्शन है nth रूट। तो nth रूट के लिए आप क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ x एंड th, ये th नीचे आपके पास आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये क्या है, रियल nth रूट ऑफ रियल नंबर x। ठीक है ना, कि रियल कम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है, रियल की बात हो रही है। रियल nth रूट ऑफ x। और इफ़ x इज़ नेगेटिव n, और यहाँ पे आपने याद रखना कि अगर x नेगेटिव होगा, कि इफ़ n इज़ नेगेटिव, सॉरी x इज़ नेगेटिव, if x is negative n must be odd integer, n must be odd integer। तो nth रूट ऑफ, जैसे आपके पास है जी nth, आप लिखेंगे nth रूट मैटलैब पे। nth रूट आपने फंक्शन लिखना है और ब्रैकेट में आप कोई भी दो एलिमेंट डाल सकते हैं, 80 और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया कामा। तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर
ये आपने भी खुद भी ट्राई करना है मैटलैब सॉफ्टवेयर के 2.4022, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मूव करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपके पास हो तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। तो इसका मतलब आपको मालूम है ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर एक्स। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ई एक्स पी 5। मतलब अगर आपने ई रेज टू पावर 5 मैथलैब पे कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, ई एक्स पी 5, और देन आप इसको चेक करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 148.4132। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल के बाद आपके पास आ जाएगा ए बी एस। ए बी एस का मतलब क्या है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू। हम एब्सोल्यूट वैल्यूज भी तो फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स के एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव में चला जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -24, इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, अगेन 24 ही आने वाला है। तो दिस वन इज आल्सो कंप्लीटेड। और उसके बाद आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, LOG, लॉग log of x, which is known as natural logarithm। और इसके लिए आप एग्जांपल ले लें, आप लिखेंगे log 1000 और आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर 6.9078। एंड अगर आपने बेस लॉग 10 लॉगरिथम लेना है तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा log 10x। बेस लॉगरिथम, तो आप यहाँ लिखेंगे log ऑफ, इसके लिए एग्जांपल आ जाएगी log ऑफ 10 एंड आगे आपके पास आ जाएगा 1000। सो यू विल गेट द आंसर हियर 3.00। अब हम इनसे चेक करते हैं। ये तो सारी बातें वो हैं जो आपने ज़बानी याद रखनी है, फंक्शंस आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैटलैब विद एलिमेंट्री मैथ फंक्शंस। तो आपने फिर यहाँ पे ये मुकम्मल आपको टेबल बनाना होगा। कुछ और इसके रह गए होंगे फंक्शंस, हम वो भी देख लेते हैं, फिर एक ही बात इसको हम सॉल्व करते हैं जी। आगे इसका एक बस लास्ट वन फंक्शन था विच इज़ फैक्टोरियल फंक्शन। तो फैक्टोरियल फंक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एक्स। तो फैक्टोरियल एक्स के लिए आपके पास ये हमको मालूम है कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि 3 2 1, तो मतलब क्या आंसर आना चाहिए आपके पास 6 आना चाहिए। तो द फैक्टोरियल फंक्शन। और आपके पास आ गया द फैक्टोरियल फंक्शन एक्स फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आप लिखेंगे इसे 5। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 120। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से इन फंक्शंस की समझ आ गई होगी। अब एक बार दोबारा से इसे देख लेते हैं कि अगर आपने क्या करना हो, अगर आपने मैटलैब पे उसका रूट फंक्शन लिखना हो, उसके रूट फाइंड आउट करना हो किसी भी एलिमेंट का, तो आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट या एलिमेंट्स का, तो आप क्या लिखेंगे SQRT और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे x। सिमिलरली अगर आपने nth रूट मालूम करना हो तो आप क्या लिखेंगे NTH आगे रूट और फिर उसके आगे ब्रैकेट में x। और अगर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फाइंड आउट करना हो या लिखना हो आपने, जाहिर है आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस की तरफ जाना है तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसे क्या लिखेंगे EXPX। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप यूज़ करेंगे ABS एंड
सो ऑन। लॉग अगर आपने मालूम करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, LOGX। इसी तरह log 10x आप लिखेंगे फॉर बेस 10 लॉग, और फैक्टोरियल के लिए आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल x लिखेंगे आप। अब हम इन्हें चेक करते हैं मैट लैब पे और देखते हैं कि हमने जो ये एग्जांपल्स लिखी हैं उनका रियल में क्या ताल्लुक है। SQRT आपने लिखा और ब्रैकेट आगे आपने लिखा, ब्रैकेट आपने किया, ब्रैकेट ऑफ 81 आपने ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल आपने प्रेस किया, तो देखते हैं हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया जी 9। इसी तरह से nth रूट अब चेक कर लेते हैं। NTH आपने लिखा और DOT रूट, और ब्रैकेट में हमारे पास था 80,5 और ब्रैकेट आपने कर दिया क्लोज, इक्वल आपने प्रेस किया। थोड़ा सा मैटलैब स्लो है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4022। तो एग्जैक्टली यही आपके पास आंसर है। एंड इसके बाद आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखें, तो आपने लिखा EXP और ब्रैकेट में आपने किया 5, सो यू विल गेट, एंटर आपने प्रेस किया तो यू विल गेट 148.413 एग्जैक्टली सेम विद द एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद आपके पास है जी लॉग के लिए आप देख लेते हैं, LOG आपने लिखा लॉग, और ब्रैकेट में आपके पास है 1000 और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, आपने इक्वल प्रेस किया तो आपके पास आ जाएगा 6.9078। एंड अब फैक्टोरियल देख लेते हैं, फैक्टोरियल 5 के लिए। फैक्टोरियल आप 5 यहाँ पे प्रेस करेंगे, ब्रैकेट में आपने 5 लिखा एंड आपने इक्वल प्रेस किया तो आपके पास आ गया 120 एग्जैक्टली सेम विद द एग्जाम्पल आपने जो वहाँ पे पढ़ी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थी कुछ चीज़ें जो कि हमने डिस्कस की। फंक्शंस जो आपके पास अलजेब्राइक फंक्शंस थे ख़ास तौर पे उन्हें हमने डिस्कस किया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर हम राउंडिंग फंक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बस ये 3 ही फंक्शन हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने अलजेब्राइक पढ़ लिए, मतलब एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ लिए, एलिमेंट्री मैथ फंक्शंस को पढ़ लिया। उसके बाद अब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ फंक्शंस और फिर आप पढ़ेंगे राउंडिंग फंक्शंस को। यही 3 फंक्शंस हमारे पास मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ फंक्शंस जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ फंक्शन में स्टूडेंट्स जैसे आपको मालूम है कि आपके पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिनमें आपके पास है साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स, कोटेंजेंट ऑफ एक्स, कोसेकेंट ऑफ एक्स एंड कोटेंजेंट ऑफ एक्स, सॉरी सेकेंट ऑफ एक्स। तो जब आप इसे मैटलैब में टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही है, बट फर्क सिर्फ एक चीज़ का आएगा, व्हेन यू राइट इट इन रेडियन एंड आपके डिग्रीज में अगर पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो रेडियन में आए तो आप उसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो डिग्री में आए तो उसके लिए आप जस्ट एक वर्ड का इजाफा कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कौन से वर्ड हैं। अगर आपने सिंपली साइन ऑफ एक्स मालूम करना है, साइन ऑफ आप यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ, ब्रैकेट में आपने एक्स लिख दिया, तो ये आपके पास सिंपली क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एंगल एक्स, और ये आपको जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा आएगा रेडियन में। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसे फाइंड आउट करें डिग्रीज में, तो डिग्रीज में स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस साइन के आगे आपको डी लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ डी ऑफ एक्स। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल एक्स, डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास डिग्रीज में चला जाएगा। आगे इसकी एग्जांपल हम कुछ करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको मालूम है कि रेडियन में आपके पास हमेशा पाई के फॉर्म में होता है, तो आप साइन ऑफ क्या लिखेंगे, पाई तो आप मतलब सिंबल तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप पी आई, पाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, पी आई डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर हेयर, एंड सो ऑन फॉर द
साइन एक्स के लिए ये हो गया, अगर आपने कॉस मालूम करना है तो कॉस एक्स आ गया, अगर आपने डिग्रीज में मालूम करना है तो कॉस के आगे सिर्फ और सिर्फ आपने डी को ऐड कर देना है। सिमिलरली टेजेंट और कोटेजेंट के केस में भी यही है, तमाम चीज़ों के केस में यही बात होगी। तो आई होप कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आ गए होंगे। इनवर्स फंक्शन में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जब अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनवर्स फंक्शन के केस में स्टूडेंट्स जस्ट आपके पास क्या होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, क्या लिखना है, ए साइन ऑफ एक्स, ए कॉज ऑफ एक्स। तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट होंगे। तो इसी तरह से ए टेजेंट ऑफ एक्स एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आपने हाइपरबोलिक फंक्शन मालूम करने हैं तो हाइपरबोलिक के लिए इसी तरह से अगर आपने हाइपरबोलिक फंक्शन मालूम करने हैं तो फ्रेंड्स हाइपरबोलिक के लिए सिर्फ आप क्या करेंगे, साइन ऑफ एच एक्स लिख देंगे, कॉज ऑफ एच एक्स लिख देंगे एंड इसी तरह से आप टेजेंट ऑफ एच एक्स लिख देंगे कमांड में, जो आपकी कमांड विंडो होगी वहां पे। ठीक है, तो यूज ऑफ पाई जो है वो हम, जो पाई आप लिखते हैं ना यहाँ पे पी आई, ये इक्वलेंट टू पाई, इट्स इक्वलेंट टू पाई। जब आप इसे रेडियन में मालूम करेंगे, यहाँ अगर आप पाई लिखेंगे तो आंसर आपके पास रेडियन में आएगा। अगर आप डायरेक्ट 30 या 40 लिखेंगे तो वो आपके पास आंसर हमेशा डिग्रीज में आने वाला है। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का समझ आ गया होगा। अब हम कुछ मैट लैब के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लियर, जी तो स्टूडेंट्स अब हम मैट लैब में इसे ट्राई करते हैं। जो जो बातें हमने डिस्कस की थ्योरेटिकली, मैट लैब में हम ट्राई करते हैं। हम लिखते हैं जी साइन, आगे ब्रैकेट एंड पाई डिवाइडेड बाय 6। पाई आपने लिखा, मतलब पाई के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल तो आप नहीं लिख सकते, तो पी आई लिखेंगे आप पाई के लिए, डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड के लिए आपको मालूम है सिंबल आप स्लैश यूज करते हैं, और इसका आप देखते हैं आंसर क्या आएगा। सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं यूज किया, तो वो देखें उसने आपको दे दिया कि इनवैलिड एक्सप्रेशन, तो उसने फिर आपको ऑटोमेटिकली मैच करके दे दिया। इसी तरह से अगर आपको डिग्रीज में चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, कॉज डी, डी आपने प्रेस करना है लाजमी डिग्रीज में आंसर लेने के लिए, और यहाँ आप लिखे 30, तो यू विल गेट द आंसर 0.8660। कैलकुलेटर के ऊपर आप यही अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास अगेन। इसी तरह से अगर आपको कोटेजेंट डिग्री में चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, कोटेजेंट, आगे आपने डी लिखा और ब्रैकेट में आप लिखते 30 और इक्वल आपने प्रेस किया तो 1.7321 आपके पास आ जाएगा। तो ये थी चंद बातें जो कि हमारे पास रिलेटेड थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड। तो अब आप यहाँ से अगर चाहते हैं कि ये पूरा वर्क स्पेस आपके पास क्लियर हो जाए तो आप क्लियर कमांड पे जाएंगे और यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ये तमाम का तमाम आपके पास क्लियर हो जाएगा। जी अब हम दोबारा से आ जाते हैं राउंडिंग फंक्शंस के ऊपर। तो राउंडिंग फंक्शंस के ऊपर अब देखें, राउंड ऑफ के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। ये एक समझ समझ लें कि आप ये कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होता है ना, आप उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं किस्म का, और इसमें कोई भी रैबिट साइंस नहीं है। हाँ जी, अब राउंडिंग ऑफ फंक्शन देखें स्टूडेंट्स। तो अगर आपने सिर्फ क्या करना है, नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होगा कि पॉइंट से पॉइंट, वैसे आपके पास होता है ना लिखा हुआ 2.3, सॉरी 2.78, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपली आप क्या लिखेंगे, राउंड एक्स। तो आपके पास आ जाएगा राउंड, ये क्या कहाँ पे हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल एक करेंगे बाद में मैटलैब के ऊपर, आप लोग भी नोट कर लें, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। इसके
इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है जी राउंड 17 बॉय 5। इसका आंसर हम चेक करेंगे, फिर हमारे पास क्या आता है। अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, जो कि कैलकुलेटर में भी होता है, अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, फिक्स एक्स लिखेंगे, तो ये आपके पास फिक्स कर देगा किसी जीरो की तरफ, ठीक है, राउंड टूवर्ड्स जीरो, ठीक है ना। तो ये आपके पास फिक्स हो जाएगा। फिर भी हम चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम में आपको ये कहा जाएगा इन फिक्स, जिसके ऊपर भी वो फिक्स करने का बोलेगा वो डिजिट आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहें जी, इंफिनिटी तक उसे राउंड ऑफ करना चाहें, तो आप क्या लिखेंगे, CEIL, ठीक है। ये थोड़ा मुख्तलिफ आ गया है, इसे आपने जुबानी याद रखना है। CEIL इसका मतलब क्या है, राउंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा CEIL, आप लिखेंगे 11/5, यू विल गेट द आंसर जी। और अगर आपने जाना है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्लोर, और यहाँ आप लिखेंगे राउंड टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो आप यहाँ लिखेंगे FLOOR, फ्लोर। तो इसका आंसर आपके पास हमेशा नेगेटिव में ही आने वाला है। आगे अगर आपने क्या करना हो, रिमाइंडर्स की तरफ जाना हो, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर एक्स इज डिवाइडेड बाय, आपने रिमाइंडर को निकालना हो, रिमाइंडर फाइंड करना हो, तो आप क्या लिखेंगे, REMXY। REM का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर। तो रिटर्न द, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है कि रिटर्न द रिमाइंडर, रिमाइंडर की तरफ आपने दोबारा रिटर्न हो जाना है आफ्टर x इज डिवाइडेड बाय y। ये आप कमांड उसको दे रहे हैं इन कमांड विंडो। तो आप लिखेंगे REM 13,5, यू विल गेट द आंसर। तो अब हम इन्हें चेक करते हैं मैट लैब के ऊपर। ये तो थ्योरेटिकली चीज़ें थी जो आपने याद रखनी है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राउंड 17/5, ROUND, राउंड ब्रैकेट 17 डिवाइडेड बाय 5, इसका क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। आपने देखा इसका रिजल्ट आ गया 3, नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर ये राउंड ऑफ हो गया। अगर 17/5 को अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आता है, आम नॉर्मल कैलकुलेटर पे अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.4 आएगा। तो क्योंकि पॉइंट 4 है आपके पास, 5 से लेस वैल्यू, तो उसने इसको 3 के ऊपर राउंड ऑफ कर दिया। अगर हम इसे करें जी राउंड 17/6, तो देखें फिर हमारे पास क्या आता है। तो फिर भी आपके पास देखें 3 आ गया, ठीक है। अगर आप क्या करें जी, राउंड कर रहे हैं, राउंड 17/4, देखिए फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हमारे पास रिजल्ट देखिए 4 आया। 4 देखिए कैसे आया जी, आपके पास होता है ना 4 और 17/4 को आप 4 पे करें, तो राउंडिंग ऑफ का जो केस है वो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे करना है। आगे है फिक्स। फिक्स को आप चेक करते हैं। फिक्स आपने लिखा, ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं जी 13/5, और देखें जी आपके पास आंसर रिजल्ट आ गया 2 आपके पास आ गया। इसी तरह से अगर आप लिखें फिक्स 13/4 करें, तो देखें आपके पास आंसर आ रहा है 3। इसी तरह से हम अब जा रहे हैं इन्फिनिटी वाले केस पे। वो इन्फिनिटी में क्या था, CEIL, फिर आपने लिखा, और x में आप लिख रहे हैं जी 11 डिवाइडेड बाय 5, तो ब्रैकेट क्लोज, तो यू विल गेट 3। देखिए वो साथ साथ आपकी हेल्प भी कर रहा है कि आप इस कमांड के साथ ये चीज़ लिख सकते हैं इन कमांड विंडो
इसी तरह से फ्लोर में मैंने आपको बताया था कि आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आने वाला है, तो ये आप लिखेंगे जी -9/4। ये क्या लिखा हुआ है, फ्लोर एक्स फ्लोर टी का आगे आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं और भी कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 4-5 कमांड्स जो हैं वो उसने आपको हेल्प सेंटर से निकाल के दे दिए। देखें इसका आंसर आपके पास नेगेटिव में आया। अब आप रिमाइंडर चाहते हैं, ठीक है जी, तो REM आपने लिखा, ब्रैकेट में आप 13,5 लिख रहे हैं, तो आपके पास आ गया 3। तो आई होप कि आपको राउंडिंग आपका समझ आ गया है, ठीक है। इसके बाद सिग्नम फंक्शन की वैसे हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको टॉपिक नंबर 1.5 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, विच इज़ एलिमेंट्री मैथ फंक्शंस। तो इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग स्केलर वेरिएबल्स, विच इज़ टॉपिक नंबर 1.6। और इसमें हम क्या करेंगे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, और जस्ट ये 3 चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पाई को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हमारे पास पाई की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है हमारे पास पाई। तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।